हेलो डियर स्टूडेंट, आज क्लास 9 का साउंड चैप्टर के आगे की टॉपिक देखेंगे। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है ट्रांसवर्स वेव। तो क्या होता है ट्रांसवर्स वेव? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसवर्स वेव। कह रहे वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम, क्या मीडियम का जो पार्टिकल है ट्रैवल इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, जो कुछ नहीं है, मतलब कि पार्टिकल ऑफ मीडियम, जो मीडियम का पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, प्रोपोगेट करेगा। जैसे देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, या अप एंड डाउन इसको बोल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम और डायरेक्शन ऑफ वेव। लेकिन वहाँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या था कि पार्टिकल ऑफ मीडियम जो था मूव कर रहा था टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, और यहाँ पे क्या है अप एंड डाउन या परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। इट कैन बी प्रोड्यूस इन सॉलिड लिक्विड बट नॉट इन गैस। जो हमारा ट्रांसवर्स वेव होता है वो सॉलिड में तो पॉसिबल है, लिक्विड में पॉसिबल है, लेकिन गैस में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव था वो सॉलिड में भी पॉसिबल था, लिक्विड में भी और गैस में भी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ट्रांसवर्स वेव है वो गैस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। वेव इन पॉन्ड्स ऑन इट्स सरफेस। जैसे किसी पॉन्ड्स में अगर हम स्टोन को थ्रो करते हैं तो उसमें जो वेव फॉर्म बनता है वो किस तरह से बनता है? ट्रांसवर्स वेव में। नेक्स्ट है व्हेन द पार्टिकल ऑफ वेव travels in upward direction, there is an elevation known as the crest. मतलब कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव करेगा तो उस एलिवेशन को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। एंड द पार्टिकल ट्रैवल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ, बेलो द लाइन ऑफ जीरो डायरेक्शन, इट इज नोन एज डिप्रेशन या ट्रफ। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन या ट्रफ। मतलब कि अपवर्ड अगर ऊपर की तरफ जाए तो उसे क्रेस्ट, और डाउनवर्ड की तरफ पार्टिकल ऑफ मीडियम जाए तो ट्रफ। इसे देखिए यहाँ पे ये है वेव फॉर्म का ग्राफ। यहाँ अपवर्ड जा रहा है पार्टिकल ऑफ मीडियम, इसे क्या बोला गया है? क्रेस्ट। ये डाउनवर्ड गया तो क्या बोला गया? ट्रफ। लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है ये वाला। तो अपवर्ड में क्रेस्ट और डाउनवर्ड में ट्रफ। अब यहाँ पे देखिए रेयर फ्रैक्शन जो था लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव में अगर इस तरह ग्राफ है तो ये जो है टू एंड फ्रो, ये कंप्रेशन में होगा जहाँ डेंसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो वहाँ पे क्या होता है? कंप्रेशन। और जहाँ डेंसिटी लोअर हो, कम हो, उसे क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव में जो अपवर्ड जाएगा उसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, और जो डाउनवर्ड जाएगा उसे क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे जैसे ग्राफ दिया गया है, तो साउंड वेव का ग्राफ है, ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है। यहाँ से यहाँ मैक्सिमम जाने में, मीन पोजीशन से मैक्सिमम तक जाने में इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और ये जो सक्सेसिव दो क्रेस्ट है, ऊपर को क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ। ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, और ये ट्रफ है। तो दो मिनिमम सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ। तो यहां से ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, ये क्या होगा? वेवलेंथ। वही कह रहा था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ। It can be also defined as minimum distance in which a sound wave repeat itself.
तो वहां से क्या होता है, साउंड वेव जो होता है रिपीट इटसेल्फ। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ये स्टार्ट कर दिया, यहाँ से रिपीट कर दिया इटसेल्फ, इसे बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये लैम्डा है, लैम्बडा, ये है आपका लैम्डा, लैम्डा, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। इट्स एसआई यूनिट इन मीटर, एसआई यूनिट इसका मीटर में होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। अब हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड क्या होता है, क्या देखेंगे, टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है वो उसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो जैसे देखिए यहां से चला ये हाफ साइकिल, यहां से चला ये हाफ साइकिल, तो एक कंप्लीट साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, यहां से लेकर यहां चला एक साइकिल, या यहां से ये ऐसे गया के ऐसे गया, ये भी एक कंप्लीट साइकिल है। तो वही कह रहा है कि टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगा वो उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, ये हमारा हो गया टाइम पीरियड और वेवलेंथ। अब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ साइकिल, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड है तो 1 साइकिल कंप्लीट कर दिया, यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड है, 2 साइकिल कंप्लीट किया तो 1 सेकेंड में 2 साइकिल। तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल करने में जो समय लगेगा उसे बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, HERTZ। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जिसको HZ से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ या म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, V जैसा रहता है, और या एफ या एन से बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, एन, एफ या म्यू। वेव कंप्लीटेड इन टी सेकेंड बराबर 1, वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इक्वल टू 1 बटा में टी, तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इक्वल 1 अपन में टी। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बटा में टी। इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू टी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड इक्वल टू 1, या इस ऐसे लिख सकते हैं, और एफ टी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इक्वल टू 1, या एन टी इक्वल टू 1, मतलब कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं, ठीक है, ओके।